औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज 2 सितंबर 2020 आज के दिन के क्लास की शुरुआत मैंने क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स चुना है और टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इस चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है हमने सॉल्व किया है, तो आज हम दूसरी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 15.2। आप अपनी टेक्स्ट बुक को आगे रख के आप क्वेश्चंस को देख लो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का कहता है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन ए लाइन। यानी कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने उन पॉइंट्स को प्लॉट करना है एक ग्राफ शीट की ओर। फिर देखना है क्या ये पॉइंट्स लाई करते हैं एक लाइन पर या नहीं, ये हमने वेरीफाई करना है। इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है वो ये है कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसा कि एक पॉइंट इसने दिया है, इसका नाम है ए, और इस ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक है 4, एक है 0। व्हाट दिस 4 और 0 मीन्स, इस 4 का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस की लाइन पर वैल्यू जो है, और 0 जो है ये वाई एक्सिस पे है। यानी कि पहला जो है ये डिटरमाइन करता है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड द सेकंड वैल्यू डिटरमाइंस द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। क्योंकि दो ही एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। जब हम 2 डायमेंशनल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो अभी तक आपने देख लिया। और इसके साथ दूसरा पॉइंट इसने दिया है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स, और जो ये वैल्यूज़ हैं 4 और 0, इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4, 2। इसी तरह तीसरा पॉइंट इसने दिया है सी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 6। और लास्ट में एक पॉइंट डी है, इसका है 4, 2.5। So these are the 4 points. We have to plot these points on a graph sheet, and after that we have to verify whether these points lie on a line or not. So first of all, what will we do? हम इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। हम क्या करें, हम लिखेंगे ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिर हम लिखेंगे प्लॉट द पॉइंट्स दैट आर गिवन। यानी कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको हमने प्लॉट करना है। प्लॉट द पॉइंट्स ए, जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 0, बी 4, 2, सी 4, 6 एंड डी, जिसका है 4, 2.5। इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करें, हम एक्स और वाई एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक स्केल के ज़रिए। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम वाई एक्सिस को यहाँ पे बनाएंगे, और यहाँ पे जो पॉइंट है इट शोज ओरिजिन, ठीक है ना। अब इसके बाद हम पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एक यूनिट डिस्टेंस रख के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। और सेम ये एक्स एक्सिस है। इस वाई एक्सिस की ओर हम यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे,
ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है। इसके बाद हम पॉइंट्स को देख लेंगे जो कि इस ए पार्ट के अंदर दिखाए गए हैं। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट है ए। क्या आप बता सकते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं? ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 0। आप देख लो अच्छी तरह से। 4 जो है ये शो करता है एक्स एक्सिस पे, और 0 जो है ये वाई एक्सिस पर। ज़रा 4 दिखाओ मुझे एक्स एक्सिस पे कहाँ है? शाबाश, ये है 4, ठीक है ना। 0 दिखाओ मुझे वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर 0 है यहाँ। और ये भी याद रख लो, जो ऑरिजिन है जिसको 0 कहते हैं, इसका वैल्यू एक जैसा रहता है एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। यानी कि ये पॉइंट जो है ये 0 है। अब इसको इसके सीध में ले लो, 4 के सीध में, तो यही पॉइंट यहाँ पर जो है इट विल डिटरमाइन द पॉइंट ए। इसको हम पॉइंट ए रखेंगे नाम, ठीक है ना। अब हम पॉइंट बी की तरफ आएंगे। पॉइंट बी कहता है 4 और 2, यानी कि एक्स का वैल्यू है 4 और वाई एक्सिस पे है 2, तो 4 यही है। अब 2 दिखाओ मुझे कहाँ पे है? शाबाश, 2 यहाँ है। अब इस 2 को आप सीधे आगे ले जाओ, नीचे होना चाहिए 4, बिल्कुल है यहाँ पे 4। तो ये पॉइंट जो है यहाँ से 4 है और यहाँ से जो है 2 है। अब ये वाला पॉइंट जो है दिस शोज द बी पॉइंट, ठीक है ना। अब सी पॉइंट को ले लो। सी पॉइंट के अंदर कोऑर्डिनेट्स दिखाए गए हैं 4 और 6, तो 4 यही है। 6 देखो वाई एक्सिस पर कहाँ है? यहाँ 6 है। इसी को आगे ले जाओ और नीचे 4 होना चाहिए, एंड दिस शोज द पॉइंट सी। बात आ रही है समझ? अब डी पॉइंट को ले लो। पहला वैल्यू है 4 और दूसरा है 2.5, तो 4 यही होगा। 2.5 यहाँ पे देखना है, यानी कि 2.5 हो गया 2 और 3 के बीच में, यानी कि ये वाला। इसको आगे रख के और यहाँ जो है ये डी पॉइंट होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है? स्केल से हमने इन चारों पॉइंट्स को मिलाना है, इनको ज्वाइन करना है। शाबाश। अब आप अच्छी तरह से देख लो, क्या ये चारों पॉइंट्स एक लाइन इन्होंने ड्रॉ की? क्या ये चारों पॉइंट्स लाई करते हैं एक ही लाइन पर? बिल्कुल, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इस पे 4 पॉइंट्स हैं, एक है ए, बी, डी और ऊपर में है सी। तो इसका मतलब है कि ये क्लियरली शो करता है कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये लाइन पे लाई करते हैं। इसको नीचे लिखना है, क्लियरली दीज पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन जिसका नाम है ए, बी, डी और सी। ये आप देख रहे हैं। समझ आई बात? क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया? अब इसका बी पार्ट है, बिल्कुल आपको यही दो एक्सिस लेने, एक्स और वाई एक्सिस, इन्हीं पे उन पॉइंट्स को भी ड्रा करना है। अगर वो लाई करेंगे एक ही लाइन पर तो वो आपको बिल्कुल दिख पाएगा, अगर नहीं तो उसको फिर नीचे लिखना है कि नहीं ये पॉइंट्स लाई नहीं करते, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का कहता है कि ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 and 3, 2. Find the coordinates of the points at which this line meets x and y axis. यानी कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है जो कि दो पॉइंट्स के बीच में पास होनी चाहिए। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, 3 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3, 2। देखो हम इसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल यही सवाल है जो हमने अभी किया, इसी जैसा। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ किया, उसकी यहाँ पे ऑरिजिन है। पॉइंट बनाओ 1, 2, 3, 4। इस पर भी पॉइंट बनाओ 1, 2, 3, 4। अब पहला पॉइंट है 2, 3, यानी कि हम इन पॉइंट्स को नाम रखेंगे। ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3। दूसरा समझो आप बी पॉइंट है, उसका है 3, 2। हम इनको ड्रॉ करेंगे। ए पॉइंट आप बनाओ 2 और 3। देखो 2 जो है, जो ये 2 है ये एक्स है और ये 3 जो है ये वाई है। ये एक्स है, ये वाई है। तो सबसे पहले है 2, तो 2 यहाँ पे है। 3 कहाँ है? 3 ऊपर है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे शो करता है
दिस शोज 2 and 3, यानी कि दिस शोज ए पॉइंट। अब बी पॉइंट को बनाओ 3 2, यानी कि यहां से 3 और यहां से 2, बिल्कुल ये, ठीक है ना। अब लाइन आप बनाओ जो कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से गुजर जाएगी, जैसे मैंने ये बनाई है। दिस पॉइंट शोज ए एंड दिस पॉइंट शोज बी। अब क्या कह रहा है, ये हमने लाइन बनाई, बिल्कुल एक लाइन पास हो गई इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो, अगर हम एक काम करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ इसको एक्सटेंड करने जा रहा हूँ, समझो डॉटेड लाइन्स में, ये मुझे स्केल से करना है, ठीक है ना। और इस ए पॉइंट को भी मैं स्केल के ज़रिए इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड कर लेता हूँ। बिल्कुल ये यहाँ से एक्स एक्सिस के बीच में से निकल जाएगा और यहाँ से ये वाई एक्सिस के बीच में से निकल जाएगा। अब जहाँ पे ये निकला, जहाँ से इसने एक्स एक्सिस को टच किया, जहाँ से इसने वाई एक्सिस को यहाँ पे टच किया, उन पॉइंट्स को हमने देखना है कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कोई मुश्किल सी बात है, ठीक है ना। ये मैंने रफली यहाँ पे आपका एक्सिस बनाया। तो अगर हम बिल्कुल स्केल के ज़रिए और पेंसिल से इसको ड्रॉ करेंगे और पॉइंट्स को यूनिट डिस्टेंस पे रख के हम बिल्कुल ये बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर ये लाइन कहाँ पे मीट हुआ और वाई एक्सिस पर ये कहाँ पे मीट हुआ, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द फिगर्स गिवन, यानी कि आपको एक फिगर दी गई है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कुछ फिगर्स बनाए गए हैं। आपने उन फिगर्स के जो वर्टिसेस हैं उनके लिए आपने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, यानी कि कौन सी फिगर का कौन सा पॉइंट है और उस पॉइंट के कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको एक फिगर की कोऑर्डिनेट्स दिखाता हूँ, जैसा कि मैं आप ही की से टेक्स्ट से एक्सिस बनाता हूँ एक्स और वाई। तो यहाँ पे है 0, ठीक है ना, 1 2 3, इसी तरह इसने 10 तक दिखाया है, तो यहाँ से भी इसने 10 तक दिखाया है, 1 2 3 10 तक, ठीक है ना। तो आप इसी तरह से देख लें, एक पॉइंट इसने यहाँ पे बनाया है, दूसरा पॉइंट इसने यहाँ पे बनाया है, इस तरह। तो यहाँ से इसने नाम रखा है ए बी और सी, ठीक है ना। अब हमने जो ये वर्टिसेस, अब 3 या 4 वर्टिसेस हैं, एक है ओ ए बी सी, ठीक है ना, इनका हमने कोऑर्डिनेट्स लिखना है। हम क्या करेंगे काम, सबसे पहले हम इस ओ का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर एज, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर एज। सबसे पहले ओरिजिन का वर्टिसेस, सबसे पहले हमारे पास ओरिजिन का वर्टिसेस, इस ओरिजिन का वर्टिसेस हम कैसे करने जा रहे हैं, शाबाश। ओरिजिन जो है इसका वर्टिसेस इस ओरिजिन का वर्टिसेस हम लिख लेंगे, यानी कि इसके अंदर 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अभी मैंने आपको सिखाया, एक होता है एक्स का वैल्यू, दूसरा होता है वाई का वैल्यू, क्योंकि ओरिजिन आपको पता है इसका एक्स भी होता है 0 और वाई भी होता है 0, ठीक है ना। अब उसके बाद है ए के 2 वैल्यूज़। ए आप देखो एक्स एक्सिस पर क्या है 2, और वाई एक्सिस पर इसको देख लो क्या है, यहाँ से शाबाश ये 3 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ए का पॉइंट यहाँ पे आएगा आपको 2, और इसी वाई पे हम देखेंगे इस ए का क्या है, वाई के आगे यहाँ है तो वो 0 है। तो 2, 0 जो है ये इस ए का कोऑर्डिनेट रहेगा। अब बी जो है, बी के लिए क्या रहेगा, बी पॉइंट यहाँ पे है, इसको पहले नीचे लाओ, नीचे क्या आता है 2, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 2 है। आप इसी तरह यहाँ देखो
तो वो 3 है। तो इसका मतलब है बी जो है इट शोज 2, 3। अब सी का लिख लो। सी जो है, सी का नीचे जो आता है एक्स का वैल्यू वो आता है 0 और वाई एक्सिस का वैल्यू आता है 3। तो 0 0 0 ऑरिजिन का 0 0, ए का 2 0, बी का 2 3, सी का 0 3। दिस शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द फिगर्स। ठीक है ना। अब इसमें और कुछ फिगर्स दिए गए हैं, इनका भी आप अच्छी तरह से लिख लेना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी हम करने जा रहे हैं। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। पहला पार्ट कहता है a point whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero will lie on y axis। कहता है ऐसा पॉइंट है जिसका x एक्सिस 0 होगा और y एक्सिस 0 नहीं होगा, वो y एक्सिस पर वो पॉइंट रहेगा। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे हम इस सी पॉइंट की मिसाल ले लेंगे। जो भी आपने इस डायग्राम में सी पॉइंट देखा ना, यानी कि सी पॉइंट कहता है कि इसका एक्स का वैल्यू 0 होगा, जैसे कि 0 है। वाई एक्सिस जो है वो 3 है, वो नॉन ज़ीरो है। क्या ये वाई एक्सिस पर आएगा ये सी पॉइंट? आप देखो ये वाई एक्सिस जो सी जो है ये बिल्कुल किस एक्सिस पर खड़ा है? इस वाई एक्सिस पर, क्योंकि इसको नीचे एक्स का वैल्यू 0 है, अपना 0 नहीं है। तो इसका मतलब है जो पहला पार्ट है दैट इज़ ट्रू। पहला पार्ट ट्रू है। दूसरे पार्ट को हम देख लें। A point whose y coordinate is 0 and x coordinate is 5 will lie on y axis। एक ऐसा पॉइंट है जिसका y का कोऑर्डिनेट 0 है, जैसे कि समझो यहाँ पर है, ये एक पॉइंट है ए, इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y जो है वो 0 है। कहता है एक पॉइंट y कोऑर्डिनेट 0 है लेकिन जो x कोऑर्डिनेट है वो 5 है, क्या ये भी y एक्सिस पे पड़ेगा? अब हम ए को देखो, ए पॉइंट कहाँ पर है? ये किस एक्सिस पर आता है? ये एक्स एक्सिस पर आता है। लेकिन पार्ट हमारा दूसरा कह रहा है कि ये वाई एक्सिस पर होना चाहिए, ये वाई एक्सिस पे नहीं होगा। इसका मतलब है इट इज़ फॉल्स। ठीक है ना। अब तीसरा पार्ट इस एक्सरसाइज का कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन और 0 0, यानी कि ऑरिजिन जो होता है जिसको ओ कहते हैं, इसके दो वैल्यूज़ होते हैं 0, 0, यानी कि एक्स एक्सिस पर भी 0 होता है और वाई एक्सिस पर भी ये 0 होता है। क्या ये सही है या गलत है? ये हमने अभी देखा इसी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ऑरिजिन का वैल्यू जो है दैट इज़ 0, 0। इसका मतलब है ये जो तीसरा पार्ट है दिस इज़ आल्सो ट्रू। एंड दीज आर द 4 क्वेश्चंस जो हमने अभी तक इस एक्सरसाइज के सॉल्व किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इस इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में जो इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस, कुछ पार्ट्स अगर रहे होंगे, उनको आप खुद ट्राई करके उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग है ये एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों, ये था आज आपका मैथ्स क्लास। तो शुक्रिया।